हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिरसा पहुंचे। सिरसा के गांव फुलंका में महाराज सूरजमल के 261वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जाट विकास मंच की तरफ से कराए गए प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया और पौधारोपण भी किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित बीजेपी के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महाराजा सूरजमल जैसी शख्सियत की प्रतिमा का अनावरण करने का उन्हें मौका मिल रहा है। इसके लिए वो आयोजकों और गाँव वासियों का धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महाराजा सूरजमल के जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। उनके संकल्प को अपने जीवन में लेकर विकास के कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्रीय और राज्य सरकार ऐसे ही महापुरुषों से प्रेरणा लेकर विकास के नए कीर्तिमान बना रही है और लोगों के हितों में अनेक योजनाएं लागू की। आज उनका ये 261वां ये बलिदान दिवस हम सब मना रहे हैं। आज ऐसे इतिहास को हमने ऐसी जगह स्थापित किया है कि गांव के अंदर कोई भी महानुभाव अंदर आएगा या बाहर जाएगा, महाराजा सूरजमल की प्रतिमा ये हमें प्रेरणा देती रहेगी और इससे प्रेरणा लेकर के हम उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते रहेंगे। ये ऐसे स्थान के ऊपर महाराजा सूरजमल जी की आज उनके बलिदान दिवस के अवसर के ऊपर प्रतिमा का अनावरण किया है और इस अनावरण के ऊपर आज मुझे आने का गौरव मिला। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इसके लिए पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि कल 25 दिसंबर कल का दिन विशेष दिन है। कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है और कल ही जो क्रिसमस डे है वो भी पवित्र पर्व है और महाराजा सूरजमल जी का 261वां बलिदान दिवस भी है। कल बड़ा ये महत्वपूर्ण दिन है और इस अवसर के ऊपर हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेकर के अपने जीवन में उतार कर हमें उनके मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये खुशी है कि ऐसे महापुरुषों के दिवसों को पहली बार हमारी हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर अगर दिया है तो हरियाणा सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर हमें ये मिला है। अभी हमने पिछले दिनों गन्ना भगत जी की जयंती भी धनौरा गांव में मनाई थी, जिसमें स्वयं देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ जी उसमें उपस्थित हुए थे और हमारी पूरी हरियाणा सरकार वहां पर उपस्थित थी। महापुरुषों के दिवसों को मनाना, उस इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के बीच में लेकर के जाना, ये भी एक हम सब के लिए बड़ा ही गौरवशाली ये दिन है कि हम देखते हैं कि जो ऐसे महापुरुष हैं उनके इतिहास को हम लोगों के बीच में, आने वाली पीढ़ियों के बीच में लेकर के जाएं। हम देखते हैं कि जो हमारे महापुरुष हैं उन महापुरुषों ने जो तपस्या, जो संघर्ष किया है और तपस्या और संघर्ष करके हमें एक स्वच्छ वातावरण दिया है। हम देखते हैं महाराजा सूरजमल जी का जो जीवन है उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा ये मिलती है कि हम उस रास्ते के ऊपर दोबारा न चले जाएं जिस रास्ते को सरल करने का काम महाराजा सूरजमल जी ने
अपना बलिदान दे करके हम सब के लिए तैयार किया है। हमें उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज इस जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इस नेक कार्य के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इससे हमें लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। महाराजा सूरजमल जी शौर्य और भारतीय संस्कृति के वो प्रतीक रहे हैं। जैसा अभी बताया गया है कि उनका जन्म 13 फरवरी 1707 में ऐसे समय में हुआ था जब बाहरी शक्तियां हमारी संस्कृति को नष्ट करने पर तुली हुई थी। उनका जन्म उस समय हुआ था। उनके जन्म से 20 दिन के बाद ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद मुगल साम्राज्य हम देखते हैं लगातार कमजोर होता चला गया। ऐसे समय के अंदर महाराजा सूरजमल को स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने के लिए भी जाना जाता है। उत्तर भारत में मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले राजाओं में से महाराजा सूरजमल का नाम बड़े गर्व और गौरव के साथ लिया जाता है। साथियों, उस समय के भरतपुर पर विचार करो। उस समय के हालात में रियासत को संभालना कोई आसान नहीं था, लेकिन महाराजा सूरजमल जी ने 14 वर्ष की छोटी आयु में भरतपुर रियासत का राजकाज संभाला और फिर अनेक युद्ध जीत करके उसका विस्तार करने का काम महाराजा सूरजमल जी ने किया है। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, साहस और वीरता के बल पर भरतपुर राज्य का विस्तार बहुत दूर तक किया। वह पूर्व में गंगा तक, दक्षिण में चंबल तक, पश्चिम में आगरा तक और उत्तर में दिल्ली तक उनका साम्राज्य ये फैला हुआ था। युद्ध की अपेक्षा कूटनीति का सहारा लेकर के उन्होंने प्रजा को शांति और सुरक्षा प्रदान की। अपनी और तनी अब्दाली की तोपों का उन्होंने अपनी कुशल रणनीति से उनका रुख उल्टा कर दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व महाराजा सूरजमल थे। इतिहासकारों ने लिखा है कि महाराजा सूरजमल जी ने महाराजा रणजीत सिंह जी और छत्रपति शिवाजी जैसे सैन्य संचालन और नेतृत्व के गुण में विद्वान थे। हरियाणा से उनका गहरा नाता था। उनका विवाह होडल के समृद्ध जाट परिवार के चौधरी काशीराम की सपुत्री किशोरी से हुआ था। महारानी किशोरी महाराजा सूरजमल की तरह ही साहसी और वीरांगना थी। इस समाज ने सदा ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। राष्ट्र के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानियां वो दी है। जाटों का आज तक का इतिहास इनकी वीरता, साहस, उद्यमशीलता, राष्ट्रीय चरित्र तथा देश प्रेम का प्रतीक रहा है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने जाट रेजिमेंट का एक गौरवपूर्ण स्थान है। भारत की आजादी के बाद राष्ट्र की आन बान और शान की रक्षा के लिए कुर्बानी देने वाले इस समाज के अग्रणी रहे हैं। इस समाज ने इस देश को कर्मठ किसान और देशभक्त बहादुर जवान दिए हैं। ये हमें इस बात का गर्व है। उन्हीं का ही अनुकरण करते हुए हमारी सरकार ने भी अनेक कारगर नीतियां लागू की है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर ये महाराजा सूरजमल जी
होने का ही प्रताप है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके ही दिखाए हुए महापुरुषों के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं और हमने ये निर्णय किया, ये महाराजा सूरजमल जी की ही प्रेरणा है और उस प्रेरणा से हमने, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हरियाणा के किसान की 100% फसल MSP के ऊपर खरीदने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर मेरा किसान मंडी के अंदर अपनी फसल को डाल करके आता है, 72 घंटे के अंदर उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। और ये प्रेरणा अगर कहीं से मिली है, ऐसी महापुरुष है जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया, उनके रास्ते के ऊपर चलते हुए हमारी सरकार ये काम कर रही है। मुझे खुशी है कि जब से डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचना शुरू हुआ है, हरियाणा प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में अब तक हमने 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कि हमारे किसान के ऊपर एक अभियान लगता था और ये अंग्रेजों के समय से लगता था, आज तक इसकी तरफ देखा नहीं। मुझे ध्यान में है कि इसका 133 करोड़ रुपया मेरे किसानों के ऊपर पेंडिंग था। जब ये विषय हमारे ध्यान में आया, हमने देखा कि किसानों के ऊपर 133 करोड़ रुपए का ये अभियान का चार्ज बकाया है। हमने उस 133 करोड़ रुपए को तो खत्म किया, परंतु हमने अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आज इस अवसर के ऊपर आप लोगों को बताते हुए कि हमने, हमारा जो किसान है, जो पट्टेदार किसान था, लंबे समय से खेती कर रहा था, परंतु उसके नाम जमीन नहीं थी, उसके ऊपर एक तलवार लटकती रहती थी कि मैंने इसको समतल किया है, मैंने इसको उर्वरक बनाया है और इसे मैं फसल ले रहा हूं, पता नहीं कब मेरे से छूट जाएगी। हमने हरियाणा विधानसभा के अंदर पहले तो हम कैबिनेट के अंदर इस विषय को लेकर के आए, कैबिनेट के अंदर हमने चर्चा करके पास किया और कैबिनेट के बाद हमने विधानसभा में लेकर के गए और हमने कानून बना दिया, एक्ट बना दिया कि जो पट्टेदार हमारा किसान है, जिसके पास ये जमीन है, कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन उसके नाम कर दी जाए और इस लिटिगेशन को भी समाप्त कर दिया जाए, जिससे उनके ऊपर एक भय था। हमने ये भी काम किया कि जो 20 साल से श्यामलाल भूमि के ऊपर जो लोग बैठे थे, उनको भी हमने, उन पट्टेदारों को ये मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि कई गांव के अंदर व्यक्ति अपना मकान पंचायत भूमि के अंदर, क्योंकि बड़े पुराने वर्षों से वो बना लेते थे, उनको पता नहीं चलता था, गांव के अंदर जमीन पड़ी है, मकान बना लिया और मकान बना लिया तो कोई ना कोई शिकायत कर देता था, कोर्ट में चला जाता था, कोर्ट आदेश देता था कि मकान को गिराया जाए। सरकार की मजबूरी हो जाती थी कि हमें उस आदेश का पालन करना होता था, परंतु मकान बना लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते थे कि भाई फोन कर दो हमारा मकान न गिरे। हम उसको पहले तो कैबिनेट में लेकर के आए, फिर विधानसभा में लेकर के गए, उसके ऊपर भी हमने कानून बनाने का काम किया कि गांव के अंदर अगर किसी व्यक्ति का मकान पंचायती भूमि के ऊपर बना है और वो 20 साल से ज्यादा उसको हो गए हैं, उसको भी कलेक्टर रेट लेकर के उसके नाम कर दिया जाएगा। इस समस्या का भी समाधान करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने जो युवाओं को रोजगार देने की बात कही, अभी पिछले दिनों हरियाणा के अंदर ये ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। आज से कितना बड़ा, एक समय के अंदर 24,000 युवाओं को
बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर गरीब परिवार का बेटा भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही ज्वाइनिंग लेटर पहुंचाने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार ने किया है। ऐसे 24,000 युवाओं को हमने हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम किया। 1,71,000 युवाओं को हमने पिछले समय के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। मुझे खुशी है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय के अंदर भी हमारी सरकार 2 लाख और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम करेगी। और ये प्रेरणा अगर मिलती है ऐसे महापुरुष ये सूरजमल जी जैसे महाराजा सूरजमल जी जैसे महान व्यक्तियों से ये प्रेरणा मिलती है और हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीच में बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया है कि जो HKRN के माध्यम से लगे हुए थे और जो युवा पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत लगे हुए थे, हमने एक डेट को निश्चित किया है और उस डेट के बाद जितने युवा लगे हुए थे 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, जिससे कि उनको जो सम्मान दिया है ये हमारी सरकार ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई समस्या आगे ना आए, हमारी सरकार ने निर्णय किया है और ये निर्णय भी उन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हम उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमने अपने बच्चों की पढ़ाई जो गरीब परिवार हैं ऐसे परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 12वीं तक जो फीस का खर्चा है हरियाणा सरकार देती है। और हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारी बेटियां हैं जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है ऐसी बेटियों की ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक भी मुफ्त में शिक्षा देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है, ताकि बेटियों को बच्चों को उनको माँ बाप को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विकसित राष्ट्र गति से बढ़ रहा है। भाई मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों से इस अवसर को प्रभात शेयर करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया। उनकी देशभक्तों और महापुरुषों के जीवन से हमें प्रेरणा लेने के लिए उनकी प्रतिमाओं की स्थापना करना और उनके नाम पर संस्थाओं को खोलना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है कि हरियाणा में महापुरुषों के आदर्शों और सिद्धांतों को जीवंत बनाए रखने की समृद्ध परंपरा है। उसी परंपरा में आज महाराजा सूरजमल जी की इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं साथ ही युवा पीढ़ी को भी आह्वान करता हूं कि वह महाराजा सूरजमल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर इस गरिमामयी संस्कृति की और देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें। और मैं एक आज हमारे जो कड़वात्रा साहब हैं उन्होंने एक अभियान का भी शुरुआत की है। आज पूरा माले का गांव की सरदारी फूले का गांव की सरदारी आज यहाँ बैठी है, मेरी मातृ शक्ति भी बैठी है, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा कुछ खापों ने भी इसके ऊपर निर्णय किए हैं और उन्होंने इकट्ठे होकर के एक फैसले भी लिए हैं और उसके अंदर आज मैं आप लोगों से एक संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ। जब हम महाराजा सूरजमल जी के आज प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, मैं फूले का गांव की सरदारी मातृ शक्ति युवा साथियों और बुजुर्गों से एक संकल्प लेता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये मेरा फूले का गांव ये नशा मुक्त होना चाहिए। इस गांव के अंदर एक भी युवा वो नशे की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर उसने नशा करना है तो नशा वो किताब से करे, वो पढ़े और पढ़ करके
ऊंचाइयों को छुए, माले का गांव का नाम भी ऊंचा करे। भाइयों, उससे हम नशा करें परंतु नशे से दूर रहें। अपना जो एक अभियान यहाँ पर चला है कि बेटा बचाओ अभियान, बेटे बचाओ अभियान के तहत हम सब मिलकर के ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे, जो हम महाराजा सूरजमल जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे कि एक भी युवा साथी हमारा नशे की तरफ नहीं जाएगा। इसके एक टारगेट बना करके सभी बुजुर्ग भी लगेंगे और सभी माताएं बहनें भी और युवा साथियों से भी मैं ये अपील करता हूं कि हम सब इसके साथ जुड़ करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। 4 मांगे लिखी गई हैं, इनको विभाग के अनुसार भेज करके जो भी इसमें कहा गया है उनकी विजिबिलिटी चेक करा करके इसको पूरा करवाने का काम हम करेंगे। और आज मैं 21 लाख रुपया मैं आदरणीय सूरजमल जी की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है उसके लिए मैं संस्था को देकर के जाता हूं और 11 लाख रुपया मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शिक्षा एवं धर्मार्थ ट्रस्ट उसके लिए भी देकर के जाता हूं, ताकि यहाँ पर जो भी काम ये कराना चाहेंगे उसके अंदर करेंगे। और आप लोगों को एक और बात कह करके जा रहा हूँ कि सरपंच साहब भी यहाँ काफी बैठे हैं, मैं बुलाने वाला हूँ सरपंचों को। अभी मेरे को बताया गया कि बीच में काफी सरपंच बैठे हैं, इधर खड़े हैं, हाथ खड़े कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बुलाने वाला हूँ और कई काम आप लोगों को हम देने वाले भी हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि समाज हित के अंदर लग करके हम उन कामों को पूरा करेंगे और विकास के लिए, क्योंकि इतना पैसा पीछे भी खर्च किया गया है, आगे भी कोई कमी नहीं आने देंगे। गांव की तरफ से कोई भी विकास के काम के लिए मेरे ध्यान में काम लाया जाएगा, उसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।